वहां जब जांच पड़ताल कर रही है उसी के पास जब एफआईआर किया गया तो फिर कुछ तो जरूर घपला है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है आगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। कल अतुल प्रसाद जी के ऊपर हमने एक वीडियो चलाया था, खबर चलाया था, आप लोग के बीच पहुंच गया होगा, शायद देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा। 3 करोड़ 65 लाख रुपए का जो भी है उन पे आरोप लगाया गया है कि शिक्षक बहाली में एक स्टूडेंट यानी कि अमरेश नाम के स्टूडेंट से पैसा लेकर और वो रिटायर हो गए, यानी कि वो चले गए। उसके बाद उनके पत्नी के पास भी लोग जाते हैं मिलने के लिए। अनुभा प्रसाद उनका नाम है, जो कि प्रशाखा पदाधिकारी है, पटना में ही पदस्थापित है, उनसे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वो भी धमकी देती है कि मैं एक आईएएस के पत्नी हूं। साथ ही पुलिस प्रशासन को कॉल करती है, पुलिस प्रशासन आता है, तमाम स्टूडेंटों को वहां से खदेड़ कर हटा देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमरेश कुमार के द्वारा एफआईआर दर्ज जो हुआ है आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू, उसमें जिक्र किया गया। कल हमने इसके बारे में डिटेल जानकारी दिया, फिर भी पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। देखिए क्या कुछ जुड़ा हुआ है, कहां से लेकर कहां तक तिल के तार मैं कह सकता हूं कि बनते ही जा रहा है, और कहां से कहां। देखिए तिल के तार तो बनना ही था भाई, गलत गलत होता है, आज न कल तो पकड़ा ही जाता है। चोरी चोरी होता है, आज न कल भैया पकड़ा ही जाता है। चाहे जो भी हो, हम चोरी करें या आप चोरी करें या कोई आईएएस चोरी करे भाई, और वही आईएएस साहब जो है वो पैसा लेकर निकल पड़े। यानी कि निकलने का कहने का मतलब, निकलने का मतलब कहीं और नहीं निकल गए, कहीं और नहीं निकले भैया, केवल पद यानी कि अपने पद से वो जो भी है रिटायरमेंट ले लिए है। मैं ये कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के बारे में, जो कि बहुत ईमानदार, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति थे। साथ ही सब कुछ समय से यानी कि 6 महीना के अंदर में 2-2 बहाली भी करवा दी है। ये मैं नहीं, पूरा बिहार कह रहा है, अभी भी उनका नाम गूंज रहा है। अतुल प्रसाद पूर्व अध्यक्ष बीपीएससी, अभी भी गूंज रहा है कि बीपीएससी के चेयरमैन अगर कोई थे तो वो अतुल प्रसाद ही थे। नहीं तो जितने भी चेयरमैन अभी तक रहे, पता ही नहीं चला कब चेयरमैन बने, कब चेयरमैन से हटे। यानी कि अतुल प्रसाद जी से पहले जो चेयरमैन थे वो कब आए कब गए कोई पता नहीं। अभी जो चेयरमैन हैं और कब जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं। खैर चलिए हम विस्तार से जाने का प्रयास करें। देखिए कल जो एफआईआर आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से जो किया गया था, उसका जो भी है कॉपी, एफआईआर का कॉपी जो है हमने चलाने का प्रयास किया था। कल हम इसके बारे में ये भी नहीं क्लियर किए थे कि भाई ये वाकई में एफआईआर हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जिस प्रकार की सिचुएशन उसमें दर्शाया गया है, कितने बजे मिलने के लिए गए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि अतुल प्रसाद जी से, कितने बजे उनकी पत्नी से मुलाकातें हुई, क्या कुछ बातें हुई, कॉल पे क्या बातें हुई, कौन से नंबर से बातें हुई, आखिर बातें हुई तो क्या बातें हुई, कितनी पैसे की जिक्र किया गया है, कितना पैसा जो है इसमें धांधली लगाया गया, यानी कितने पैसे स्टूडेंटों को लेके वो अतुल प्रसाद जी चले गए। 3 करोड़ 65 लाख, समझ रहे हैं? 3 करोड़ 65 लाख। आर्थिक अपराध इकाई जांच भी की TRE-2 का, लेकिन अब रुक गई। अब क्यों रुक गई? अब जब इतने बड़े पैमाने पर लोग स्टूडेंट खुद एफआईआर कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई में ही एफआईआर कर रहे हैं, जो आर्थिक अपराध इकाई जांच पड़ताल में लगी हुई है TRE-2 का, वहां जब जांच पड़ताल कर रही है उसी के पास जब एफआईआर किया गया तो फिर कुछ तो जरूर घपला है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है आगे। आर्थिक अपराध इकाई से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन होगा, प्लीज कम से कम इन गरीब स्टूडेंटों को कम से कम सुना जाए और बख्शा जाए। TRE-1 और 2 में भी धांधली हुई ही है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। आज से नहीं, हम शुरू से ही बताते आ रहा था। जिनको नौकरी लग गया वो लोग को जलन महसूस अभी भी हो रहा होगा कि नौकरी शायद किसी को नहीं लगा है, इसलिए कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, धांधली हुआ, बड़े पैमाने पर सीट बिका। हमें तो बिना पैसा के नौकरी लग गया। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कान खोलकर सुन लीजिए, केवल बिहार की इतिहास नहीं, तमाम जितने भी स्टेट है या फिर किसी भी प्रकार की रिक्वायरमेंट जब आती है ना, तो सारा सीट यानी कि कोई भी बहाली जब आती है तो कितनों करप्ट अगर स्टेट हो, कितने करप्ट अगर वहां के मंत्री हो, कितनों करप्ट वहां के मुख्यमंत्री भी होंगे, कितनों करप्ट वहां के आईएएस होंगे, फिर भी पूरा सीट नहीं बिकता है। ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कि इसमें भी सीट बिका हो, बहुत लोगों को बिना पैसा के यानी कि अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे पढ़ लिख कर तैयारी करके नौकरी लगी है, ये इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन धांधली तो हुई है, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं वो भी जानते हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उनको दिक्कत इस बात से होगी कि किसी प्रकार की अगर एक्टिविटी होगी, निगेटिविटी इस बहाली को लेकर होगा, कुछ
आर्थिक अपराध इकाई या फिर सरकार संज्ञान में लेगी तो शायद नौकरी छीन जाएगी, ये एक मन में हो सकता है। लेकिन कभी आप ये सोच कर देखिए कि आपको उस वक्त नौकरी ना लगा हो, यानी कि अभी की सिचुएशन में आप नौकरी में नहीं हो और इस प्रकार का धांधली हुआ हो, तो आप क्या डिमांड करेंगे? आप अपने दिल से पूछिए, ईमानदारी पूर्वक पूछिए, सोते वक्त आप एक बार सोच के देखिए, क्या वाकई में इतने बड़े पैमाने पर अगर धांधली हो रही है और अगर धांधली इतने बड़े पैमाने पर हुई है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आर्थिक अपराध इकाई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? 3 करोड़ से भी है, 3 करोड़ से भी प्लस का इतने बड़े पैमाने पर एलिगेशन लगाया जा रहा है एक आईएएस के ऊपर, वो आईएएस के ऊपर जो बीपीएससी के चेयरमैन रहे हो, वही चेयरमैन के अंडर में ना जाने कितने रिक्वायरमेंट हुई होगी। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर धांधली जब हुई है, तो फिर आगे क्यों नहीं एक्टिविटी बढ़ा रही है आर्थिक अपराध इकाई? आपको याद होगा कि उस वक्त समस्तीपुर के जो सेटर थे, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अपने आप को सरेंडर करने से पहले, तो उन्होंने भी स्वीकारा था कि 64वीं बीपीएससी से लेकर के और अभी मैं बात कर रहा हूँ 64वीं 68 48 यानी कि 48 और 49 जो भी है 48 या 49 बीपीएससी से लेकर अभी तक जितनी भी पेपर यानी कि कॉपी जो बनी है, सब प्रिंट जो हुआ था वही प्रेस में, जहाँ पे ये टीआरई 3 का प्रश्न पत्र लीक हुआ, वही प्रेस में सब प्रिंट हो रहा था, सब प्रश्न पत्र। तो जब वहां से एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई 48 49वीं बीपीएससी, 48 49वीं से अभी 69वीं चल रहा है बीपीएससी, आप लोग भी जानते हैं, उस समय से लेकर के अभी तक सब पेपर का प्रिंटिंग जो है प्रेस, वही प्रेस में छपा जहां पे ये जो टीआरई 3 का प्रश्न पत्र छपा था और वहीं से पेपर लीक हुआ था, मतलब डेटा के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, ये बात आप लोग भी जानते हैं। तो फिर अभी तक क्यों नहीं हुआ? बहुत बड़ी स्कैम है, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, बहुत बड़ी स्कैम है। और एक आईएएस के ऊपर एलिगेशन लगना, आईएएस के पत्नी के ऊपर एलिगेशन लगना, इतने बड़े मोटा मोटी रकम के ऊपर एलिगेशन लगना, देखिए मैं ये जज मैं नहीं हूँ, मैं जज भी नहीं हूँ और मैं ये क्लियर भी नहीं कर सकता कि यस अतुल प्रसाद जी जो पूर्व अध्यक्ष थे वो वाकई में पैसा इतने बड़े पैमाने पर लिए होंगे और सीट बेचे होंगे, मैं ये भी नहीं कह सकता। लेकिन ये भी नहीं नकार सकता कि नहीं हुआ होगा। अगर ऐसा है तो आर्थिक अपराध इकाई को काफी बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जिस प्रकार ईडी सीबीआई कर रही है केंद्र सरकार की एजेंसी, उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई को भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेनी चाहिए और गरीब वंचित स्टूडेंटों को हित के लिए कुछ करनी चाहिए। नेता क्या है? नेता को तो भाई आज हारेंगे कल जीतेंगे, आज हारेंगे कल जीतेंगे, ना ही उनकी कोई क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट है और ना ही उनकी एज की कोई रिक्वायरमेंट है, लेकिन नौकरी की सब कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक कि चपरासी की जब नौकरी करने की बारी आती है तो पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका वर्थ कहाँ पे हुआ है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका रेसिडेंशियल क्या है, आप डोमिसाइल है या आप बिहार के है या नहीं है, आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मैक्सिमम क्वालिफिकेशन भी पूछा जाता है, मिनिमम भी पूछा जाता है। ये एक चपरासी की नौकरी के लिए, लेकिन मंत्री लोग के लिए नहीं। तो उम्मीद तो बसता है कि आर्थिक अपराध इकाई ही कुछ करेंगी और हम लोग भी एक उम्मीद जताकर बैठे हैं कि शायद आर्थिक अपराध इकाई अगर है एक एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम तो कर ही रही है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है, तो जरूर कुछ बिहार के युवाओं के साथ खरा उतरेंगी, कदम से कदम मिलाकर चलेगी और जो भी करप्ट लोग हैं, चाहे एक आईएएस ही क्यों ना हो या फिर कोई मंत्री ही क्यों ना हो, उन लोगों को भी पकड़ने का, दबोचने का और जेल भेजने का काम करेंगी, चाहे कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो। आईएएस हैं, ठीक है, वो अपने पोस्ट पे है आईएएस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको पोस्ट दिया गया है, एक आईएएस का पोस्ट होता है गरीबान्वित पोस्ट होता है, काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है, उनको दिया गया है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने को लेकर, लेकिन बहुत लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते कहाँ है, उसका दुरुपयोग ही करने लगते हैं। तो ये सबसे बचनी चाहिए तमाम लोगों को, अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और आप लोग को भी एक्टिव होना होगा, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग को भी एक्टिव होना होगा, नहीं तो बात मुंह देखते रहिएगा, पता चलेगा समय निकलता गया और आपकी सारी जो भी है इच्छाएं धरी की धरी रह जाएंगी। शिक्षक बनना दूर की बात, आपकी जो जांच पड़ताल चल रही है वो भी धरी की धरी रह जाएगी, आप देखते रह जाएंगे और करप्ट लोग करप्ट ही रह जाएंगे।
कभी उनको सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब तक सजा ना मिलेगी किसी को, तब तक सुधरने का, आप किसी को एक झापट मार दइए और सामने वाला व्यक्ति कुछ ना करे, और अगर उसी समय आपको सामने वाला भी व्यक्ति एक झापट खींच के दे दे, तो लगेगा कि वाक़ई में सज़ा मिला है, प्रतिक्रिया मिली है। न्यूटन का थर्ड लॉ भी यही, न्यूटन का जो थर्ड लॉ जो कहता है कि भाई किसी के ऊपर आप प्रेशर देते हैं तो उसका 3 गुना प्रेशर आपको पड़ता है, यानी कि उधर से रिप्लाई होता है थर्ड टाइम। तो ये सब कुछ चल रहा है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि वीडियो जो भी बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। देखिए, हम हर वक्त आवाज़ उठाते रहे हैं, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हो, या फिर करप्शन जो ये जो हो रही है किसी भी रिक्वायरमेंट में, उसके खिलाफ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से कहूँगा, भारत माता की जय। आर्थिक अपराध इकाई को बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेनी चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई ज़रूर कुछ करेगी। जय आर्थिक अपराध इकाई।